सभी लोग जानते हैं कल है सोमवार की होली अष्टमी। होली अष्टमी का महत्व कितना ज्यादा होता है ये हमारी सभी माताएं बहनें जानती हैं। संतान के लिए जो माताएं व्रत रखती हैं, तो आज मैं उसी के ऊपर एक श्याम बाबा का अटूट उपाय लेकर आई हूँ। हाँ जी, ये कार्तिक माह की होली अष्टमी है। तो ये होली अष्टमी के दिन एक ऐसा उपाय मैं लेके आई हूँ। अगर आप इस मासिक के महीने में, यह कह लीजिए इस कार्तिक के महीने में अगर आपने ये अभी तक नहीं करा है, तो होली अष्टमी के दिन इस उपाय को करने से रातों रात आपका जीवन बदल जाएगा। श्याम प्रेमियों, इस उपाय को जरूर करिएगा। अब मैं चलती हूँ, इस उपाय को कब करना है, कैसे करना है, किस विधि से करना है, आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं हर एक बात समझा देती हूँ। क्योंकि आपको इस उपाय को कल या तो 10 बजे तक करना है या फिर आपको रात्रि में 7 से 8 बजे के बीच में करना है। तो श्याम प्रेमियों, इस उपाय को करने के लिए लोग बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं। हर साल किया जाता है ये कार्तिक माह की उपाय। तो आप इस उपाय को अच्छे से समझिए। इस उपाय से बदल जाएगा आपका जीवन रातों रात। हाँ जी, अगर आपके घर में धन की परेशानी चल रही है या कोई भी परेशानी है, रातों रात आपका इस तरीके से हो जाएगा जीवन में बदलाव। तो इस उपाय को श्रद्धा से जरूर करिएगा। आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आप यह जानते हैं कि खाटू श्याम जी को जब भी हम कोई भी भोग लगाते हैं, हाँ जी, वो भोग बिना तुलसी के पत्ते के पूरा नहीं होता। इसीलिए मैं आपको हर पूजा में बताती हूँ कि आप जब भी खाटू श्याम जी को कोई भोग लगाते हैं तो एक तुलसी का पत्ता उन्हें नेम से अर्पित जरूर करिए। और ये जो कार्तिक माह का महीना चल रहा है, इसमें तो तुलसी माता की पूजा आप लोगों को डेली करनी चाहिए। तुलसी माता अगर प्रसन्न होती हैं, उनकी आप रोज पूजा करते हैं, तो बाबा श्याम भी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और मैं बताऊं, इस कार्तिक के महीने में बाबा श्याम को आपको डेली तुलसी का पत्ता अर्पित करना शुरू कर दीजिए। हाँ जी, इस कल कार्तिक माह का है, जो कल होली अष्टमी का बहुत बड़ा दिन है। जिन लोगों ने अभी तक ऐसा नहीं करा है, कल से ही खाटू श्याम जी को तुलसी का पत्ता अर्पित करना शुरू कर दीजिए। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहला, जिनके घर में भी तुलसी माता का पौधा नहीं है, तुलसी जी का पौधा नहीं है, इस महीने में आपको तुलसी जी का पौधा जरूर लाना है। कार्तिक माह में तुलसी जी का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि आप अपने घर में सबसे पहले एक हरा भरा अच्छा सा तुलसी जी का पौधा अपने घर में लाकर विराजमान करिए और आप उनकी विधि विधान से पूजा करिए। तुलसा जी की पूजा करने से बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। ये महीना कार्तिक का है, बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होता है। और अगर आपके घर में पहले से ही तुलसी जी का पौधा है, तो आप डेली उनके आगे दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। और मैं सबसे मेन बात आपको बताऊं, अगर आपके घर में कोई तुलसा जी का पौधा सूख चुका है, तो आपको क्या करना है। अगर आपके घर में सूखा हुआ पौधा नहीं है, मेरे पास कमेंट्स आएंगे कि दीदी हमारे पास तो सूखा हुआ नहीं है पौधा, फिर कैसे करें। तो आप अगर आपको आसपास से कहीं पे सूखा हुआ पौधा मिल जाए, या ये कह लीजिए तुलसा जी की छोटी सी डंडी मिल जाए, आपके पास घर में है तो अच्छा है, नहीं तो आसपास से मिल जाए, फिर भी ना हो तो आपके घर में जो तुलसा जी है उसमें से उस डंडी को आप तोड़ लीजिए। ठीक है, तो उस डंडी को आपको क्या करना है, उसके 5 हिस्से करने हैं। छोटी छोटी डंडी के आपको 5 हिस्से करने हैं। 5 हिस्से करने के बाद उसे कलावे से आप 2 बार लपेट लीजिए। लपेटने के बाद उसमें आपको रोली का तिलक करना है, चंदन का तिलक करना है और उसे अपने घर में श्याम बाबा के आगे रखना है। मेरे श्याम प्रेमियों, यह उपाय बहुत चमत्कारी है। तुलसी की सूखी लकड़ी से करा गया उपाय है। होली अष्टमी के दिन जिस भी श्याम प्रेमी ने करा है, रातों रात उसका जीवन बदल गया है। ये बात ध्यान रखिए, ये सालों से चली आ रही रीत है। काफी लोगों को पता होगी, लेकिन काफी लोगों को नहीं पता होगी। हाँ जी, इस उपाय को हर एक इंसान करता है, हम लोग भी हर साल करते हैं, सब कोई करता है और आपको भी करना है। और वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि रातों रात ये वीडियो इतनी वायरल हो सके कि हर कोई इस उपाय को कर पाए और बाबा श्याम की कृपा आप लोगों तक भरपूर बनी रहे। और अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, तो जो अब आप उपाय करेंगे ये वाला, बाबा श्याम आपके इस उपाय को जल्दी से जल्दी सुनवाई होगी आपकी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो मैं इस उपाय का समय बता देती हूँ। समय इस उपाय का ये है, सुबह आप किसी भी टाइम से लेके मात्र 10 बजे तक लास्ट है आपका, 10 बजे तक आपको यह उपाय करना है। दूसरा जो है, अगर आप रात्रि में ये काम करते हैं, तो 7 से 8 के बीच में आपको इस उपाय को करना है। या तो सुबह 10 बजे तक करिए या रात्रि में 7 से 8 बजे के बीच में करिए, कभी भी कर सकते हैं। कल का मैंने दोनों टाइम आपको बता देती हैं। अब ये उपाय करना कैसे, अपने घर के मंदिर में आप बैठ जाइए,
बाबा श्याम के आगे दीपक जलाइए, दीपक जलाइए और बाबा श्याम को तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करिए और भोग जो करना है वो आप अर्पित करिए। और आपको मैंने बताया तुलसी की जो छोटी छोटी 5 डंडियां लेनी है, उसे 2 बार कलावे से लपेट लीजिए। अब उसमें आप कुमकुम लगाइए, तिलक करिए, चंदन का तिलक करिए और बाबा श्याम के आगे रख दीजिए। अब वहां पर बैठकर आपको क्या करना है, बाबा श्याम के आगे आपको अब एक दीपक अर्पित करना है और उस लकड़ी को ऐसे ही तुलसी जी की बांध के तिलक करके रख देना है और तुलसी का पत्ता भी अर्पित करना है। अब आप वहां पर बैठ जाइए और 11 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए। देखिए श्याम प्रेमियों, जैसे मैंने आपको बताया है, बाबा श्याम के आगे आपको दीपक प्रज्वलित करना है और उस दीपक में आपको चुटकी भर हल्दी जरूर डालनी है। हाँ जी, छोटा सा हल्दी का पाउडर लीजिए, चुटकी भर वो डाल के जोत को प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, बाबा श्याम की आरती करिए और थोड़ी देर बाद, और जब बाबा श्याम की आप आरती करते हैं उसमें आपको विष्णु जी का और महालक्ष्मी जी का ध्यान भी करना है साथ साथ। उसके आप थोड़ी देर बाद जो लकड़ी आपने बाबा श्याम के आगे रखी है, ठीक है ना, जो तुलसी मैया की लकड़ी आपने रखी है तिलक करके, उसकी एक लाल कपड़े में या पीले कपड़े में जो आपके पास हो, आप उसकी पोटली छोटी सी बना लीजिए। कलावे की सहायता से उसकी पोटली आपने बनानी है। आपको अपने मुख्य दरबार पे अंदर की तरफ, मुख्य दरबार पे अंदर की तरफ सीधे हाथ को वो पोटली आपको टांग देनी है और उसी मुख्य दरबार पे आपको बाहर की तरफ सीधे हाथ को क्या करना है, 4 मुखी का दिया प्रज्वलित करना है। 4 मुखी का दिया कैसे, आटे का दीपक बनाइए, लंबी बाती 2 लीजिए और उसमें ऐसे चारों तरफ करके लगा दीजिए और वो घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। बाहर की साइड, पोटली अंदर की साइड, दीपक बाहर की साइड, दोनों काम आपको राइट हाथ पे करने हैं, मतलब सीधे हाथ पे करने हैं। ठीक है श्याम प्रेमियों, और चुटकी भर हल्दी आपको उस दीपक में भी डालनी है। मात्र दीपक में जलते हुए में हल्दी डालने का मतलब होता है धन की प्राप्ति, धन की वर्षा, चारों तरफ से धन के रास्ते खुल जाना। तो अब आपको क्या करना है, यह सब करने के बाद अब आप हाथ जोड़िए, महालक्ष्मी जी, विष्णु भगवान जी और आप अपने सवैया सेठ खाटू श्याम बाबा का ध्यान रख करिए। मनी मन ध्यान करने के बाद आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरीके से 11 बार वहीं पर खड़े होके आपको गेट के पास मंत्र का जाप करना है और बाबा श्याम का ध्यान करिए, महालक्ष्मी का ध्यान करिए, विष्णु जी का ध्यान करिए। बस मात्र यह उपाय अगर आपने कल की दिन कर लिया, होली अष्टमी वाले दिन ही अगर उपाय आपने कर लिया, सुबह या शाम किसी भी टाइम, तो यह सोच लीजिए आपके घर में धन की वर्षा होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप भगवान के प्रति श्रद्धा से, भाव से इस उपाय को करते हैं तो आपका यह उपाय बहुत ही जल्दी सफल हो जाता है, क्योंकि साल में एक दिन ये ऐसा आता है, इस दिन ये उपाय करने से आपके घर में जितनी भी धन से परेशानियां हैं रिलेटेड सब दूर हो जाती हैं। कहीं पैसा रुका है तो वो आने के रास्ते खुल जाते हैं, किसी का कर्ज देना है तो उसको कर्ज उतारने के रास्ते खुल जाते हैं, आपका कहीं पर काम नहीं चल रहा है, काम चलने लगेगा, धन नहीं रुकता है, वो दुखने लगेगा। तो जब ये सारे रास्ते हमारे सही हो जाते हैं तो पैसा खुद ही खुद घर पे आने लगता है और रुकने लगता है, उसको ही धन की वर्षा कहा जाता है। जैसे बहुत से श्याम प्रेमी कमेंट्स करके कहते हैं धन की वर्षा कैसे हो जाएगी। धन की वर्षा क्या होती है, रुका हुआ पैसा मिल जाना, काम अगर कम चल रहा है उसका तेज चलना। जब आपका काम तेज चलेगा, अच्छे से चलेगा, तो जाहिर सी बात है आपके पास पैसा आएगा, पैसा रुकेगा, तो वही तो होता है, उसे ही धन की वर्षा कहा जाता है। श्याम प्रेमियों, चारों तरफ से आपके रास्ते खुल जाएंगे और जितना भी अंधेरा है आपके जीवन से छट जाएगा। तो इस उपाय को जरूर करें। मां साथ ही साथ इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे आपका करा गया उपाय बहुत जल्दी, उतनी ही जल्दी सफल होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप श्याम बाबा के इन चमत्कारों के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री श्याम।